तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दैट्स शुभम हियर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली शहर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स डू स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट लोकेशन का नाम है द रेड फोर्ट दिल्ली, जिसे अपने इनिशियल स्टेज में किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इस मॉन्यूमेंट को 1638 में मुगलों के 5th एम्परर शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने की वजह से बनवाया था, जो कि आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। बाय द वे फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड हेरिटेज से जुड़े कई सारे फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप भी थोड़े सरप्राइज हो सकते हैं, बिकॉज प्रोबेबली यू डोंट नो अबाउट देम। तो चलिए थोड़े फैक्ट्स पर आते हैं। तो यार, पहला फैक्ट तो ये है कि जिस लाल किले को आप लाल किला समझते हैं, वो एक्चुअल में लाल किला है ही नहीं। यस फ्रेंड्स, इट इज़ एक्चुअली नॉट रेड फोर्ट। क्योंकि दोस्तों, रेड फोर्ट को जब बनाया गया था तब इसे वाइट लाइमस्टोन से बनाया गया था, बट देन बाद में जब वाइट स्टोन खराब होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने इसे रेड कलर करवा दिया, एंड देन इसे अपने रेड कलर की वजह से ही रेड फोर्ट कहा जाने लगा, और फिर स्थानीय लोग इसे लाल किला कहने लगे। और यार, ये मैं एवं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर हम इस किले की हिस्ट्री में डीप डाइव करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1857 में यहाँ के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने उनके ही रेड फोर्ट में उन्हें बंदी बना लिया था, और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें दीवाने खास से निकालकर रंगून भेज दिया गया। इन इस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा तोड़फोड़ करी थी और किले को भी कई जगहों से तोड़ दिया था। और फ्रेंड्स, किले में जो कुछ भी बेशकीमती सामान रखा हुआ था वो सब ब्रिटिशर्स ने चुरा लिया। तो यार, हम कह सकते हैं कि रेड फोर्ट की हिस्ट्री में काफी बैड मोमेंट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग अबाउट दिस लवली मॉन्यूमेंट, कि वर्ल्ड के जो सबसे कीमती हीरो में से एक है कोहिनूर हीरा, वो भी इस रेड फोर्ट के फर्नीचर का एक अहम हिस्सा था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसे बाद में ब्रिटिशर्स ने चुरा लिया और आजकल कोहिनूर इंग्लैंड की क्वीन के ताज का हिस्सा है। तो यार, ऐसे ही इस किले से जुड़े ढेर सारे फैक्ट्स है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अदरवाइज मुझे रेड फोर्ट के ऊपर ही एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। बट अगेन यार, इस फोर्ट को आप मिस बिल्कुल मत करना। सो गाइस, मूविंग ऑन द सेकंड लोकेशन, दैट इज हुमायूंस टॉम्ब। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं का मकबरा। फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मकबरा है जिसे हुमायूं की पत्नी क्वीन हामिदा बानो बेगम ने हुमायूं की याद में बनवाया था, और इसे 1570 में बनाया गया था, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वैसे यार, अगर हम मुगल एम्पायर के कुछ सबसे अनलकी किंग्स को याद करें तो फॉर श्योर आपके माइंड में भी हुमायूं का नाम तो आएगा ही। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली यार, कुछ ऐसी बातें हैं लाइक हुमायूं को 1530 में अपने राज्य को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलते इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज एक ही था कि हुमायूं अपने पिता बाबर के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए मुगल एम्पायर को एक्सपैंड कैसे करें। बट अपने राज्य के विस्तार को तो छोड़ो यार, शेरशाह सूरी ने लगभग 10 साल से भी कम टाइम में इन्हें अपने ही देश से बाहर कर दिया। देन किसी तरह 1555 में इन्होंने गद्दी वापस संभाल तो ली, बट यार अगेन ही वॉज वेरी अनलकी एज आई टोल्ड यू। एंड 1556 में, यानी कि बस एक साल बाद ही सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। और यार, अपनी अफीम की बुरी लत की वजह से कुछ ऐसा काम भी नहीं कर पाए अपने शासनकाल में जिससे उन्हें किसी चीज के लिए जाना जाए। तो यार, ओवरऑल ये बड़े ही अनलकी किंग रहे हैं। बट एनीवेज यार, आज जो मकबरा है उनकी याद में, वो लिटरली काफी सुंदर है। एंड अगर आप मकबरे के बगीचों पर एक बार नजर डालोगे तो आपको विदाउट एनी डाउट पारसी कल्चर का एहसास होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस पूरे मकबरे को पारसी आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा घियात ने डिजाइन किया था। सो यार, डेफिनेटली यू आर नॉट अलाउड टू स्किप दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। तो आइए दोस्तों, हमारे थर्ड अट्रैक्शन की ओर, जो कि है द राष्ट्रपति भवन। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा आलीशान इमारतों में से एक है, और ऑब्वियसली आलीशान है तो महंगा तो हो गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति भवन को सन 1912 में बनवाया था, जब उन्हें अपनी कैपिटल कलकत्ता से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि कोलकाता शहर से वो उस टाइम के भारत देश पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देन उन्होंने दिल्ली को एज अ कैपिटल चुना और यहाँ पर एक आलीशान बिल्डिंग बनाकर तैयार करवाई, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, भारत की इस लाजवाब इमारत को इंग्लैंड के आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस ने और हैबर्ट बैकर ने 17 साल में मिलकर बनाया था, जिसे फॉर्मली वाइसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। बट फिर भारत जब 1947 के बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, तब इसे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निवास स्थान के लिए यूज किया गया।
और फिर ऐसे ही हम इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जानने लगे। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन में करीबन 340 कमरे हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से शायद यूज किया ही नहीं गया होगा। तो दोस्तों इसमें 14 एलिवेटर है एंड 33 गैलरीज और ऑलमोस्ट 70 से भी ज्यादा यार्ड है, और इसके बाद पूरी बिल्डिंग को जोड़ने वाला लगभग 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा कॉरिडोर है। दोस्तों ये पूरा राष्ट्रपति भवन लगभग 321 एकड़ जितने एरिया में बना हुआ है, जिसका फ्लोर एरिया 2 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। तो यार फ्रेंड्स अब तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये बिल्डिंग हिस्टोरिकल होने के साथ साथ कितनी ज्यादा आलीशान भी है। सो यार डोंट ट्राई टू मिस इट, जस्ट चेक इट आउट व्हेन यू आर इन दिल्ली। तो दोस्तों हमारी 4th आइटिनरी साइट है द इंडिया गेट दिल्ली। हाँ दोस्तों इंडिया गेट। सो देयर इज अ सैड स्टोरी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस वंडरफुल इंडिया गेट। एक्चुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मोर देन 80,000। अबे ज्यादा इंग्लिश मत झाड़। ओके तो यार इस इंडिया गेट के बनने के पीछे एक सैड स्टोरी है। हेलो बारिया खुल रहा है, ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। एक्चुअली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब लगभग 80,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि उन्हें उन वीर जवानों की याद में एक स्मारक बनवानी चाहिए, और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया गेट को बनवाया, जिसे एडविन लुटियंस ने 1921 में डिजाइन किया था, और लगभग 10 वर्षों बाद 1931 में इंडिया गेट बनकर तैयार हो गया। हालांकि इंडिया गेट को अपने शुरुआती समय में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, बट देन बाद में इसका नाम चेंज करके इंडिया गेट रख दिया गया। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 42 मीटर ऊंचे इस इंडिया गेट को रेड एंड येलो सैंडस्टोन और ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है। एंड बाय द वे इट्स स्टिल वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर मेमोरियल। एंड यार एक और बात, यहाँ पर अमर जवान ज्योति हमेशा जलती है, जिसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों की याद में स्टैब्लिश किया गया था। तो गाइस आई एम श्योर यू कांट कम विदाउट विजिटिंग दिस वंडरफुल मॉन्यूमेंट। तो चलिए दोस्तों हमारी 5th लोकेशन की ओर, जो कि है द कुतुब मीनार। एंड फ्रेंड्स ये मॉन्यूमेंट भी दिल्ली की सबसे ज्यादा विजिट करी जाने वाली साइट्स में से एक है, जहां लगभग 3 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं। दोस्तों इस टावर को, अरे हिंदी में, अरे हाँ भाई मीनार बस। तो यार दोस्तों 73 मीटर ऊंचा ये कुतुब मीनार वर्ल्ड की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है एंड इंडिया की 2nd सबसे ऊंची मीनार है, जिसमें ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए 379 स्टेयर्स है। और इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। देन आगे का काम फिर इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में करवाया। बट यार कुतुब मीनार को प्रॉपरली बनने में काफी टाइम लगा, क्योंकि उस टाइम में मीनार के ऊपर बार बार बिजली गिरने की वजह से उसे दोबारा बनाना पड़ता था। सो या इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू बी मेड प्रॉपरली। और हाँ एक और बात, इंडिया का फेमस आयरन पिलर जो कि हमेशा अपने मिस्टीरियस फैक्ट्स की वजह से सुर्खियों में रहता है, तो यार ये आयरन पिलर भी यहीं पर स्टैब्लिश है, जो कि 1600 साल पुराना है। तो यार आई एम सुपर श्योर ये पिलर आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा। खैर मैं आपसे इस पिलर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वरना यार वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट हाँ मैं आपको कुछ और साइट्स भी बताता हूँ जिन्हें आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अक्षरधाम मंदिर, जिसे भगवान ज्योतिर्धर नारायण स्वामी की स्मृति में बनाया गया है। और हाँ ये मंदिर चाहे 2005 में ही बनकर तैयार हुआ हो, बट हाँ इसे देखकर आपको भारत के पुराने मंदिरों की ही याद आएगी। देन यहाँ आपको लोटस टेम्पल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी यूनिक है। हाँ आई मीन यूनिक इसलिए क्योंकि ऐसा टेम्पल आपको इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो यार यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर इट। उसके बाद आपको यहाँ पर जामा मस्जिद देखने को मिल जाएगी, जो कि आप जानते ही हैं कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। और इसके बाद भी आपको कई सारे प्लेसेस देखने को मिल जाते हैं, लाइक लोधी गार्डन, जो कि काफी बढ़िया गार्डन है दिल्ली का। और आपको अगर फोटोग्राफी करना है तो मे बी इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन दिल्ली। सो यार गाइज आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपने अपनी आइटिनरी लिस्ट तो तैयार कर ही ली होगी। तो यार जाइए एंड हैव अ ग्रेट जर्नी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वेयर यू वांट। Then bye bye. I'll catch you in the next video.